हेलो दिल्ली पुलिस के दीवानों और इस चैप्टर को पहचानो, आपको रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत है। ठीक है, तो हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीरीज चल रही है रीजनिंग की। ये इस प्रकार की सीरीज है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, जिससे आप तुरंत कम समय में अपना समय बचाकर और बाकी सब्जेक्टों में ध्यान दे पाएंगे। जैसे कि मैथ, हमेशा टाइम कम पड़ता रहता है, चिल्लाते रहते सर टाइम टाइम कुछ नहीं है। टाइम बचाओगे तो बचेगा, नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचना है। तो आइए इसी श्रृंखला में हमारी पासा जो चल रहा था, जिसे हमने डाइस अंग्रेजी में डाइस कहते हैं, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, हमारा पार्ट फर्स्ट हो चुका है और ये हमारा आज चलेगा ओपन डाइस। क्या चलेगा आज? ये ओपन डाइस। डाइस में समझ रहे हो ना मेरे प्यारे साथियों? ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग। रेखा का कमेंट है सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और इनका अच्छा हैप्पी दिवाली, वाह वाह, बिल्कुल हैप्पी दिवाली एडवांस भी चल रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, शानदार। तो पासे में आज हमारा टाइप नंबर 2 चलेगा। कौन सा चलेगा आज? टाइप नंबर 2 चलेगा। कौन सा चलेगा? खुला हुआ पासा, ओपन डाइस। कौन सा? ओपन डाइस। कौन सा डाइस? खुला पासा, जिसमें हमारा बंद पासा हो चुका था कल की क्लास में, खुला पासा। आशा करता हूं पूरी बात आप समझ पाए होंगे कल की। देखिए कल की क्लास में हमने कौन सा पासा पढ़ा था? बंद पासा। याद है कि नहीं? अरे याद होगा तुम्हें, इतने तो समझदार हो सभी। तो बंद पासे में क्या था? हमने क्या कहा था? बस 2 तरीके याद रखने, केवल 2 क्वेश्चन। अरे बज नहीं दिया, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। समझ आ रही है? कितने में? चुटकियों में। देखिए क्या कहा था मैंने, अगर सिंगल मैचिंग है तो घुमाने वाला तरीका लगा देना। किसमें भाई? बंद पासे के लिए बता रहा हूं, कल का रिवीजन करा रहा हूं, बस 2 सेकंड में। क्या सेकंड में? 2 सेकंड में। दोबारा सुन ले। अगर बंद पासा है, बंद पासे का क्वेश्चन है और उसमें सिंगल मैचिंग है, अगर सिंगल नंबर मैच हो रहा है तो घुमाने वाला तरीका लगा देना, अगर डबल नंबर मैच हो रहा है तो फिर काटने वाला तरीका लगा देना। लेकिन आज है भैया अपना कौन सा पासा? ओपन डाइस, जिसे कहते हैं खुला हुआ पासा। खुला पासा, इसके लिए क्या करना? ध्यान दें। एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर एक बॉक्स लेते हैं, बस इतना ध्यान रखें। एक छोड़कर एक बॉक्स लेते हैं। क्या छोड़कर? एक छोड़कर एक बॉक्स लेते हैं। एक छोड़कर एक बॉक्स लेते हैं। एक छोड़कर एक बॉक्स लेते हैं, पर इतना ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखना आपको, जिस बॉक्स को लिया है, जिस विपरीत बॉक्स को, जिस बॉक्स को लिया है, जिस बॉक्स को लिया है उसकी, या हम कह सकते हैं यहां पर विपरीत की, ऐसे लिख लें, ठीक है? विपरीत बॉक्स की बाउंड्री, विपरीत बॉक्स, कौन सा बॉक्स? विपरीत बॉक्स की बाउंड्री, विपरीत बॉक्स की बाउंड्री, विपरीत बॉक्स की बाउंड्री कभी कभी भी टच नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? TUCH, टच नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हो गया तो, अगर हो गया तो क्या करेंगे? तो एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? विपरीत बॉक्स की बाउंड्री कभी टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है? आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लें और फिर चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पे। जैसे 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 देखिए, ये आपका एक पासा है, खुला हुआ ही पासा बनाएंगे, चिंता ना करें, खुला ही बनाएंगे। खुला हुआ पासा है भाई, खुला, ठीक है? और मान लो यहाँ पे कुछ ये लगा है, और मान लो यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 हो गया, ये भाई 5 और 6, 1 2, ठीक है? 2 2 4 5 6। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। यहाँ 6 लिखा है, मान लो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है। सर 9 7 कैसे आ सकता है? खुले में आ सकते हैं, बंद में नहीं आ सकते। बंद में तो 1 से लेकर 6 तक ही चलेंगे, ठीक है? चलिए क्या करें हम? कुछ नहीं, एक छोड़कर एक बॉक्स लेना है। जैसे पहले 5 को लिया तो 5 के तुरंत बाद अब लिया आएगा 6, ठीक है? एक छोड़कर एक बॉक्स लेना है, एक छोड़कर एक बॉक्स लेना है, तो पहले 5 लिया, 1 को छोड़ दिया, 6 ले लिया, ठीक है? अब हम क्या लेंगे? 1 को लेंगे, 1 को लेंगे तो भाई अब सीधे इसके बाद 7 लेंगे। इसके बाद जो बच गया, जैसे कि यहां कौन बचा? 2, और यहां कौन बचा? 9। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 का विपरीत 6 और 6 का 5, 5 का अपोजिट 6, 6 का 5, 1 का 7, 7 का 1, 2 का 9 और 9 का 2। बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देख लें।
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, समझ रहे हो? पता नहीं किस रूप में आकर क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो एक एग्जाम्पल ये वाला भी देख लें। ये रहा आपका खुला हुआ पासा। कौन सा पासा? खुला हुआ पासा। भाई खुले हैं ये सब। चलिए ठीक है, मान लो 2 लिखा है या 6 लिखा है या मान लो 5 लिखा है या 1 लिखा है, मान लो 4 लिखा है या 3 लिखा है, अरे कुछ भी लिखा हो तुम्हें, उससे क्या मतलब, तुम्हें सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ किसको लिया? 2 को, तो 2 के तुरंत बाद किसको लेंगे? 6 नहीं 5 को। बहुत बढ़िया, शानदार। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5, और 5 के विपरीत क्या होगा? 2। वाह भाई वाह, मोहिनी का ये आंसर। सर ये हमारे पेपर में बहुत पिछली बार भी हेल्प किया था, ये वाली सीरीज। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि सर पिछली बार जब पेपर हुए थे, उसके लास्ट डे जब पेपर हुए थे, तो उसमें भी हमारी श्रृंखला बहुत योगदान रही थी, तो सर इस बार भी योगदान ही रहेगा। अरे बिल्कुल, चुनिंदा क्वेश्चन देते हैं हमेशा हम, फालतू क्वेश्चन बिल्कुल कभी नहीं देते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब है कि 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। इसी क्रम में 1 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 1 होगा, और इसके बाद जो बच गया जैसे कि 6 और जैसे कि 4, ये आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट एग्जाम्पल और उसके बाद सीधे कहां? क्वेश्चनों पे। और कहां जाना चाहते हो तुम अभी? और कहीं जाने की कोशिश ना करें, ठीक है? बस पेपर पर ध्यान दें। दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली चलो दिल्ली। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 6, मान लो 2, यहाँ 1 या 4 या 5 और मान लो 7 लिखा है। ठीक है, चलिए आइए अब बताइए ध्यान से, 6 के अपोजिट क्या होगा? तो कोई 1 नहीं कहेगा। जिसने 1 कहा तो देख लो इनकी बाउंड्री क्या हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है ना, 1 नहीं कह सकते। तो 6 के अपोजिट 1 नहीं होगा क्योंकि इसकी बाउंड्री टच हो रही है। तो क्या करें? एक कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो 6 के विपरीत होगा आपका भाई 4, 6 के विपरीत होगा 4 और 4 के 6। अब आ जाओ, 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत होगा 5, 2 के विपरीत क्या होगा? 5, और इसके बाद जो बच गया, जो बच गया सो बच गया। जैसे 1 का विपरीत 7 और 7 का 1 का 7, 7 का 1, क्या? विपरीत, जिसे हम क्या कहते हैं? अपोजिट। क्या कहते हैं उसे? अपोजिट। आइए भाई अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। चलिए, आशा करता हूं कि बात आपको समझ आ रही होगी। चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? अच्छा, सनी का कहना है सर इसके आंसर समझ गए कैसे देने। अरे वाह, बड़े समझदार हो तुम। गुड गुड गुड, वेल डन वेल डन। क्या है आंसर? शाबाश। चलिए भाई, तो आइए, बस ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्या पूछा आपसे? एंड का विपरीत कहाँ है भैया? एंड कहाँ है? ये गया। तो एंड का विपरीत क्या होगा? डॉलर। ये हो गया डॉलर। समझ रहे हो ना कैसे? अरे ऐसे भाई, ऐसे देखो। बताइए, एट द रेट के विपरीत क्या हो गया? परसेंटेज। परसेंटेज क्या हो गया? एट द रेट। हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। ये स्टार के विपरीत क्या हो गया? हैच। हैच के क्या हो गया? स्टार। बचा कौन? डॉलर। यहाँ कौन बचा? एंड। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत। तो आंसर हो जाएगा ये। आइए अगले वाले, फटाफट जल्दी से आए। ये आया क्वेश्चन आपका, दिख गया ना क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। क्या पूछा है? 5 के विपरीत क्या होगा भैया? कहाँ है 5? ये रहा। तो 5 के विपरीत होगा सीधे 9। 9 के 5, 5 का 9, 9 का 5, 5 का 9। समझ आ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9। कहाँ गया ये? मान लो तुमसे पूछा होता भाई 2 के बताओ, तो 2 के फिर 4 और 4 का 2, 2 का 4, 4 का 2 और 7 का हो जाता आपका 6, पूछा होता तो। अगले क्वेश्चन पे आए फटाफट। चलिए बताइए क्या आंसर होगा? क्या पूछा आपसे? डॉलर पूछा है। कहाँ है डॉलर? ये रहा डॉलर। तो डॉलर के विपरीत क्या होगा? हैज होगा। क्या होगा? हैज। हैज मतलब हैज, वो नहीं होता गाना सुनने के लिए हैज दबाएं और ना सुनने के लिए स्टार दबाएं, ये वही वाला हैज है। ठीक है। और मान लो आपसे पूछता 2 का विपरीत बताओ, तो आपको कहते, आप कहते 3 होगा, और 3 के बताओ तो भैया 2 होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। मान लो परसेंटेज के पूछा होता तो, अरे तो क्या 1 का परसेंटेज हो जाता। हाँ या ना? बिल्कुल हो जाता।
वापिस से आया भाई, देखिए अब क्या पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो ये रहा 3 के विपरीत क्या होगा, 6 नहीं होगा, समझ गए अब तो। 3 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा, और 3 का 2, 2 का 3, 3 का 2 होगा आपका, ठीक है। तो 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। मान लो इसमें आपसे पूछा होता, मान लो आपसे पूछा 6 के बताओ, तो 6 का विपरीत 5 हो जाता, और 5 का क्या होता 6, और इसके बाद 4 का 1 हो जाता, अगर आपसे पूछ लिया जाता तो, ठीक है। आइए, अच्छा केशव दास कह रहे हैं, अच्छा केशव दास, वाह वाह वाह, केशव दास कह रहे हैं सर थोड़ा सा जल्दी करा, अच्छा जल्दी कराएं, अच्छा बस इतनी सी बात है, ये लो और जल्दी, देखिए बहुत बढ़िया। तो भाई ये है आपका एंड, एंड के विपरीत पूछा है, एंड दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। एंड के विपरीत क्या होगा आपका, एंड के विपरीत हो जाएगा आपका ये वाला निशान, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये वाला, जिसमें क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है, ठीक है भाई, परसेंटेज लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ परसेंटेज लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दे, परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज। मान लो आपसे पूछा होता, मान लो आपसे पूछा होता एट द रेट का क्या होगा, तो एट द रेट का हो जाता ए, क्या हो जाता ए, और एफ का क्या हो जाता पी, एफ का पी हो जाता अगर आपसे पूछ लिया जाता तो। पर एक समय पर भैया एक ही तो पूछेगा, 10 थोड़ी पूछ लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से, क्या पूछा इसने, आर से सटा हुआ नहीं है भैया, जो आर से सटा का मतलब जो पड़ोस में नहीं है, सटा का मतलब पड़ोस में, जो आर के पड़ोस में नहीं है भैया, आर के पड़ोस में नहीं है, कौन भैया, आर के वही पड़ोस में नहीं जो विपरीत होगा, कहने का मतलब इसमें भी हमें विपरीत ही ढूंढना है, बस भाषा मैंने एक परिवर्तन कर दिया है कि आर से सटा कौन, आर से सटा कौन नहीं है, तो हम कहेंगे जो विपरीत बैठा होगा ना वही आर से सटा नहीं होगा। तो भैया आर बताना है, आर का विपरीत टी होता है और टी का यहाँ पे आर होता है, तो आंसर टी हो जाएगा। मान लो तुमसे कहा गया होता, क्या कहा गया होता बताइए, कि u का विपरीत बताओ, तुरंत कहते सर p होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। और मान लो s का पूछा होता तो आप कहते सर q हो जाएगा, इसमें कौन सी नई बड़ी बात है। अगले पे आ जाओ भाई, अरे अच्छा ये क्वेश्चन कौन से आ गए, अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। इस बार कह रहा है कौन सा अक्षर युग्म सही होगा इनमें से, चलिए ए के विपरीत क्या होता है, ए का ई होता है, ए का ई होता है, हाँ या ना, जैसे ऐसे देख लो। बी का विपरीत कौन दे रखा है, ई, देखना जरा, बी का ई है, नहीं ये तो बी का सी होता है, बी का विपरीत क्या होता है सी, बी का विपरीत यहां से क्या दिखाई दे रहा है सी, हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि बी के विपरीत सी होना है, और जबकि ये गलत हो गया कि नहीं। और यहां पर क्या कहा है कि सी का विपरीत एफ है, चेक करना, सी का विपरीत भैया बी होगा, एफ नहीं होगा, क्यों गलत ऑप्शन दे रहे हो। अगले पे आओ, एफ का विपरीत ई बता रहे हैं, चेक करना, अरे एफ का विपरीत डी होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है एफ का विपरीत डी होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा सही। ये कह रहा है डी का विपरीत एफ होगा, बिल्कुल भैया डी का विपरीत एफ होगा, एफ का डी होगा, डी का एफ होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आ जाइए भाई वापिस से, क्या कहा है इसने, अच्छा कौन सा युग्म सही होगा, चलिए चेक करें। ई का डी होगा, ई का डी, ई का एच होगा, साफ साफ दिख रहा है ई का एच होगा, यहाँ डी लिख के बैठे हैं, बताओ ये लोग मानते ही नहीं है, मान जाओ जल्दी से। सी का विपरीत एफ, चेक करना, साफ साफ दिख रहा है सी का विपरीत जी होगा, फालतू में यहाँ लिख के बैठे हैं, गलत है ये। अगला चेक करना, क्या लिखा है सी का एच, चेक करो, अरे कितनी बार कहें सी का जी आएगा, एच लिख रही है तुम लोग, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, तो ई का विपरीत एच होना चाहिए, चेक करना, हाँ ये सही है, ई का एच होता, साफ साफ दिख रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस वाले का। अगले पे आओ, क्या कहा है इस वाले में, बताइए जल्दी से कि कौन सा युग्म सही होगा, चेक करो फटाफट। ये कह रहा है एट द रेट के विपरीत बराबर का निशान होगा देखना, एट द रेट के बराबर होगा, बिल्कुल सही कह रहा है इस बात, तो ये परसेंटेज का स्टार होगा, परसेंटेज का हैज होगा, मतलब ये गलत है, हैज का इक्वल होगा, हैज का परसेंटेज होगा, तो ये भी गलत है।
एट द रेट का परसेंट भैया एट द रेट का इक्वल होगा, ये भी गलत, मतलब पहले ही ऑप्शन सही है इसका। अगले पे आए, अगला देखें क्या लिखा है, अच्छा कौन सा विपरीत फलकों पर नहीं है, नहीं वाला पूछा, ध्यान देना कौन सा पूछा, नहीं वाला पूछा। चलो देखते नहीं। एम से पी, देखना एम और पी, एम पी बिल्कुल सही है, ये तो एम और पी है, ये भी सही है, ये तो यस है। अच्छा एल ओ, एल का ओ नहीं, एल का के होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ के होना चाहिए, तो इसका अंदर ये गलत है, ठीक है। एन ओ, एन का ओ ये भी सही है, और के एल, के एल, के का एल ये भी सही है, देख लो। तो हमें क्या चाहिए, नहीं वाला, कौन सा चाहिए हमें, नहीं वाला, कौन सा हमें चाहिए, नहीं वाला, इसलिए आंसर बी लगेगा, जो बन नहीं पाया है, ठीक है, बी लगेगा इसमें। अगले पे आ जाए। अच्छा इसको समझे जरा ध्यान से, भाई ध्यान समझे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। क्या समझेंगे आप, बहुत ध्यान से समझेंगे, मतलब ध्यान से, मतलब ध्यान से। देखिए ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है, और ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ऐसे करके ये ऑप्शन दिए। देखिए कौन सा बनाया जा सकता है, चलो चेक करो, तुम्हें क्या करना वही करना, बताओ। यहां पर डॉलर के विपरीत क्या होगा, एट द रेट होगा कि नहीं, बताओ, होगा, पक्का होगा। अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, ये दोनों आपस में विपरीत हैं, बताओ। डॉलर का विपरीत क्या है, एट द रेट, एट द रेट का विपरीत क्या है, डॉलर, डॉलर का विपरीत क्या है, एट द रेट, एट द रेट का विपरीत क्या है, डॉलर, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, डॉलर का विपरीत एट द रेट है और एट द रेट का विपरीत डॉलर है, हाँ बिल्कुल। बस एक बात और बताओ, जिस समय डॉलर दिखाई देगा उस समय एट द रेट नहीं दिखाई देगा, क्या ये बात सही है, बिल्कुल। और जिस समय एट द रेट दिखाई देगा उस समय पे डॉलर नहीं दिखाई देगा, क्या ये बात सही है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक समय पर एक दिखाई देगा, जब डॉलर दिखाई देगा तो एट द रेट नहीं दिखाई देगा, और जब एट द रेट दिखाई देगा तो उस समय पर डॉलर नहीं दिखाई देगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक समय पर एक दिखाई देगा, एक समय पर एक ही दिखाई देगा, एक समय पर एक ही दिखाई देगा, एक समय पर एक ही दिखाई देगा, बस समझेंगे। तो बस आ जाओ, एक समय पर एक ही दिखाई देगा। देखो डॉलर और एट द रेट, डॉलर और एट द रेट, तो डॉलर और एट द रेट में क्या दिखा, डॉलर, बिल्कुल सही है। यहां कौन दिखाई देगा, एट द रेट, और यहां ना तो इसमें डॉलर है, 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 और ना तो इसमें एट द, मतलब ये सी ऑप्शन गलत है। ये सी ऑप्शन कैसा हुआ, गलत है। क्यों गलत है, गलत का कारण, अरे एक समय पर एक दिखेगा, ना तो इसमें डॉलर है और ना तो इसमें एट द रेट है, तो सी ऑप्शन गलत हुआ, सी वाला पासा गलत हुआ। अगर सी वाला पासा गलत हुआ तो सी के चक्कर में देखो सी यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है तो सी के चक्कर में डी ऑप्शन गलत है। यहां पर भी सी है तो ये भी गलत है, समझ में आया कि नहीं। और ना तो ऐसे इसमें है, ना तो यहाँ डॉलर दिखाई दिया, ना तो एट द रेट दिखाई दिया, तो डी वाला भी गलत है। अगर डी वाला भी गलत है तो ये भी गलत है, क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ लिखा है तो ये भी गलत है। तो पक्का आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, मतलब इसमें ए और बी दोनों ही पासे सही है, सही है। अगले पे आए फटाफट, फिर से आ गया वैसे क्वेश्चन, चलिए देखें फटाफट जल्दी से। क्या कहा है, कौन सा पासा बनेगा, चलिए तीन के विपरीत क्या होगा, छह, छह के विपरीत क्या हो जाएगा, तीन। हमें पता है जब तीन दिखाई देगा, जब तीन दिखाई देगा तब छह नहीं दिखाई देगा, और जब छह दिखाई देगा तब तीन नहीं दिखाई देगा, एक समय पर बोलो एक ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है तुम्हें, छह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ छह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, तीन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ तो सब दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों कैसे दिख सकते हैं, अरे एक समय पर एक ही तो दिखाई देगा, जब छह दिखाई देगा तो तीन नहीं दिखाई देगा, जब तीन दिखाई देगा तब छह नहीं दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं कि एक समय पर एक ही दिखाई देगा। तो कौन सा पासा गलत हुआ, डी नंबर वाला। अगर डी पासा गलत हुआ, डी गलत हुआ, तो डी के चक्कर में ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि डी इसमें लिखा हुआ है, और सही है, ये बच गए। तो अब आपके कौन से बच गए इसमें, ए बी सी। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कहां है, ऐसा ऑप्शन कहां है जिसमें ए भी सही हो, बी भी सही हो, सी भी सही हो, है ऐसा ऑप्शन कोई, बताओ, नहीं है ना, नहीं है। ऐसी स्थिति में जब भी आप फंस जाओ तो हम पासे की दिशा को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, पासे की दिशा।
तो पासे की दिशा कैसे चेक करते हैं, बस पर ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास ए बी सी वाला कोई ऑप्शन नहीं है। देख लो, केवल ए लिखा है, बी और सी लिखा है, बी लिखा है, इसलिए हमें अब दिशा चेक करनी पड़ेगी पासे की। तो चेक कैसे करें, देखो कैसे चेक करें, ध्यान दो क्या चेक करें। सबसे पहले 6 4 5, ये किस स्थिति में है, तो आप कहेंगे क्लॉक वाली दिशा में है। ये पहले 6 फिर 4 फिर 3, पहले 6 4 3 पे जाना है, पहले 6 पे जाओ फिर 4 पे जाओ फिर 5 पे मुड़ जाओ, 6 4 5 6 4 5, ये रहा 6 के बाद 4 की तरफ जाओ, 6 4 5, तो देखो 6 4 5, तो 6 पे गए फिर 4 पे गए, 4 के बाद 5 पे गए, तो ये कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये विपरीत दिशा है। तो ये दोनों दिशा मैच नहीं हुई, अगर मैच नहीं हुई तो ए वाला पासा भी गलत है, ए वाला गलत है तो मतलब ये वाला भी गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6 4 5 की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है, और जबकि यहां पर दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए पासा नंबर ए भी गलत है। ए के चक्कर में पहला ये सी वाला ऑप्शन भी गलत है। अब सी चेक कर लो तो ज्यादा फायदा है, क्या चेक कर लो, सी, कौन सा चेक कर लो, सी, और सी चेक करा दे। क्यों चेक करा है पता है सी, अरे भाई इसलिए क्योंकि बी चेक करोगे तो फिर फंसे आओगे, तो सी चेक करो ना, सी चेक करो। तो यहाँ सी ये रहा, सी की डायरेक्शन क्या है, 3 3 2 2 2 2 2 4, ये है क्लॉकवाइज। पहले 3 पे आना है, 3 के बाद 2 पे आना है, 2 के बाद 4 पे आना है, पहले 3 पे आना है फिर 2 पे आना है, 4 पे आना करना, 3 तो 3 के बाद तुरंत 2 के बाद 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 4, कहाँ 3, ये गया, ये रहा 3 के बाद 2 के बाद 4, 3 के बाद 2 के बाद 4, तो बताओ कैसी दिशा है, तो आप कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। देख लो भाई, पहले 3 पे आना है फिर 2 पे जाना है फिर 4 पे आना है, पहले 3 पे गए फिर 2 पे गए फिर हम 4 की तरफ चले गए, 3 2 4 की तरफ हम चले गए, 3 2 4 की तरफ चले गए, तो ये दिशा कैसी है, उल्टी, इसलिए ये सी पासा भी कैसा हुआ, गलत। अगर सी गलत हुआ तो सी के चक्कर में ये वाला ऑप्शन भी अब गलत हो चुका है, फाइनल आंसर बी होगा। क्या होगा, बी। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, क्या चल जाएगा पता, कि बी वाला ही सही है केवल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप पासे की दिशा को चेक करेंगे। चाहो तो आप बी को मैं चेक करा सकता हूँ, देखो 2 1 6, पहले 2 पे जाओ, 1 पे जाओ, 6 पे जाओ, पहले 2 पे जाओ, 2 के बाद 1 पे जाओ, 1 के बाद किधर जाओ, 6 की तरह, देखो 2 1 6 कैसा आ रहा है, ये भी देखो क्लॉक में आ रहा है कि नहीं, तो ये भी क्लॉक और ये भी क्लॉक, तो कौन सा हुआ, केवल बी, ठीक है। आशा करता हूँ बात समझ पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको पासा की डायरेक्शन चेक कर लेनी है। आइए अगले वाले पे जल्दी से आ जाए फटाफट, चलिए बताओ बी का पॉइंट क्या, एच, जब बी दिखाई देगा तब एच नहीं दिखाई देगा, जब एच दिखाई देगा तब बी नहीं दिखाई देगा, बी एच बी एच बी एच, यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, तुम्हें बी दिखाई दे रहा है, और यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, और यहाँ ना तो बी दिखाई दे रहा तुम्हें और ना तो तुम्हें अच्छा एच दिखाई दे रहा, सॉरी भाई एच दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एच। देख लो इस वाले में ना तो बी दिखाई दे रहा और ना तुम्हें एच दिखाई दे रहा, तो डी पासा गलत है। अगर डी गलत है तो डी के चक्कर में ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अब कौन सा बचा आपका, ए बचा, बी बचा और सी बचा, तो ए बी सी वाला ऑप्शन चाहिए, तो ये लो हमारे पास नहीं होता है ना, तब हम दिशा वाला आइडिया लगाते हैं। हमारे पास अगर ये ऑप्शन नहीं होता, कौन सा, ए बी सी वाला ऑप्शन नहीं होता, तब हम घुमाने मतलब दिशा वाला आइडिया लगाते, पर ऑप्शन है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइए अगले पे, चलिए फिर से चेक करें। आइए 2 के विपरीत क्या होगा, 4, 4 के क्या होगा, 2, 2 का 4, 4 का 2, 2 का 4, 4 का 2, चलिए चेक करें। तो 2 में जब 2 दिखाई देगा तब 4 नहीं दिखाई देगा, जब 4 दिखाई देगा तब 2 नहीं दिखाई देगा, कुल मिलाकर 2 और 4 आपस में विपरीत है, तो एक समय पर एक ही दिखाई देगा, 2 या 4, 2 या 4। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसमें तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ए पासा कैसा हो गया, गलत। अगर ए गलत हो गया, अगर ए गलत, एक सेकंड थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, मैं ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए अब दिखाई देगा आपको ऑप्शन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो एक के विपरीत नहीं, 2 के विपरीत क्या होगा, 4, और 4 का 2, 2 का 4, 4 का 2, तो यहाँ 2 और 4 दोनों है, इसलिए गलत है, क्योंकि एक समय पर भैया एक ही तो दिखाई देगा, दोनों कैसे दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल। तो आपका ए गलत हुआ, ए के चक्कर में ये वाला ऑप्शन गलत हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ ए मौजूद है, इसने इसको गलत करवा दिया, ठीक है। अगले पे आओ,
2 का 4, यहाँ कौन दिखाई दिया, ना तो देखो ना तो यहाँ 2 है और ना तो यहाँ पे 4 है, ना तो 2 है ना 4, देखो 2 का 4, 4 का 2, ना तो यहाँ 2 है ना 4, तो बी गलत हुआ और बी के चक्कर में ये वाला भी गलत हो चुका है। ठीक है, सी चेक करो, तो यहाँ तो 2 है और यहाँ पे 2 है कि नहीं, देख लो बिल्कुल है। अगला चेक कर लो, तो ये बचेगा सी और डी, सी और डी, सी और डी वाला ऑप्शन ही। अगला चेक करो, एक का विपरीत क्या होगा, 6, एक का 6, एक 6, देखो यहाँ कौन है, एक, यहाँ पे ना तो 1 है और ना तो यहाँ 6 है, ना तो 1 है ना तो 6 है, तो डी ऑप्शन भी गलत हुआ और डी के चक्कर में अब ये भी गलत हो चुका है, तो पक्का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल सी सही है। अगले पे आए जल्दी से, आइए भाई, 2 के विपरीत क्या होगा, 1, 1 का 2, 2 का 1, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, ये तो सब बच गए, मतलब चारों ही सही लग रहे हैं। 4 का क्या होगा, 3, यहाँ 3 है, देखो ना तो यहाँ 3 है और ना तो यहाँ 4 है, तो कौन सा गलत हुआ, बी। अगर बी गलत हुआ तो बी के चक्कर में ये गलत हुआ, यहाँ पे बी है तो बी के चक्कर में ये गलत हुआ। ठीक है कि नहीं, ठीक है बिल्कुल। और देख लो, तो 3 और 4, यहाँ ना तो यहाँ 3 है और ना तो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब सी गलत हुआ, और सी गलत हुआ तो सी के चक्कर में ये वाला भी गलत हो चुका है। आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन जिसमें केवल डी लिखा हुआ है। देखिए इस वाले के नंबर क्लियर नहीं, विजिबल नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको विजिबल हो। देखिए यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ शायद 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पे 3, देखो जी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, ठीक है, इस वाले में क्लियर ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा होगा। अगले पे आ जाओ, चलिए 3 का विपरीत क्या होगा, 1, 3 का 1, 3 का 1, तो 3, देखो 3 और 1 में से एक दिखना चाहिए, तो यहाँ 3 दिखा, देखो ना तो यहाँ 3 है और ना तो यहाँ 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन गलत है और बी के चक्कर में ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, 3 और 1, यहाँ 1 दिखाई दिया, यहाँ 3 दिखाई दिया। 6 का, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, 3 का विपरीत 5 है भाई, 5 का 3 है, तो यहाँ 3 दिखाई दिया, यहाँ 5, यहाँ तो 3 भी नहीं है, देखो ना तो यहाँ 3 है, इस वाले पासे में ना तो 3 है और ना 5 है, तो सी गलत हुआ, सी गलत हुआ तो सी यहाँ है तो ये गलत हुआ। ठीक है, यहाँ 3 और 5 दोनों हैं, देख लो, तो गलत हुआ। डी, डी के चक्कर में ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। ए और बी वाला चाहिए, तो ए और बी वाला, अच्छा केवल ये भी दे रखा है, केवल ए, तो बी चेक करना पड़ेगा आपको। तो 6 का 1, यहाँ 6 है, 4 का 2, यहाँ 2 है, चेक करो, 2 6 5, 2 6 5, 2 6 5, 2 6 5, चेक करो, 2 6 5, तो ये रहा भैया 2, 2 के बाद 6, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5, ये कैसा रहा, उल्टा, एंटी क्लॉक वाइज, देख लो, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5, उल्टा आ रहा है, और जबकि यहाँ क्लॉक में दिया है, तो बी गलत हुआ, तो बी गलत हुआ, तो ये गलत हुआ, तो आंसर आ गया केवल ए, क्योंकि यहाँ लिखा था केवल ए। ठीक है, अगले पे आओ। हाँ जी, तो अगले पे आ जाए जल्दी से, जी वाले पे थे हैं, जल्दी देगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 9, 5 9 5 9, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, ना तो 5 है ना तो 9 है, तो डी गलत हुआ, तो डी है, डी के चक्कर में ये गलत हुआ, यहाँ भी डी है, ये गलत हुआ, ये भी डी है, तो ये गलत हुआ, आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगले पे जल्दी से बताइए, 1 का विपरीत 5 हुआ, तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 का 6, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। 2 का 4, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई, सब बच गए, तो आपके चारों सही है, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दिशा चेक करेंगे, दिशा चेक करेंगे, किसकी चेक कर लो, यहाँ से ए की कर लो या सी की कर लो, ए की कर दे, सी कर दे रहे, सी की कर दो, क्योंकि सी यहाँ पे कम है, जो कम है उसको चेक करो। 6 4 6 4 6 4 1 6
6 4 1, ये कैसा उल्टा, और जबकि यहाँ कैसा सीधा, देख लो 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, ये उल्टा है और ये सीधा है, तो ये सी गलत, सी गलत तो ये गलत, और सी गलत तो ये गलत। अब यहाँ डी चेक कर लो, यहाँ क्या चेक कर लो, डी, डी चेक करो फटाफट। तो 2 1 3, 2 1 3 क्लॉक में, 2 1 3, 2 1 3, तो 2 1 3 ये आपका है क्लॉक में, है ना, बिल्कुल 2 1 3 क्लॉक में है, तो मतलब डी सही है, डी सही है, डी सही है, तो इसका मतलब बी को भी सही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी गलत हुआ तो भी सही है और ये सही हुआ तो भी सही है, ठीक है, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट और देख ले फटाफट जल्दी से, बताइए डमरू का पॉइंट क्या होगा, ब्लैक ब्लैक, डमरू ब्लैक, देखो डमरू या डमरू है, यहाँ पे दोनों ही है, दोनों है तो ये गलत हुआ, डमरू और ब्लैक, देखो ना यहाँ ब्लैक है, ठीक है, यहाँ ब्लैक है, ठीक है, और ये अंडा 8 और ये क्या नाम 4 भुजा वाला, 8 और 4 भुजा वाला, यहाँ देखो 4 भुजा वाला है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे देखो 8 है, 4 भुजा वाला है, ठीक है 8, देखो यहाँ पे 8 नहीं है, 4 भुजा वाला भी नहीं है, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है, और खाली जगह, और ये खाली जगह देखो, इसमें खाली जगह और ये देखो नहीं है, तो ये दोनों में से एक होना चाहिए, एक भी नहीं है इनमें से, तो ये भी गलत हुआ, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आशा करता हूँ मेरी बात समझ पाए होंगे। तो फाइनली आपका ये वो पूरी तरह डाइस कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए यहीं मिलते हैं, धन्यवाद, और कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, धन्यवाद। पता नहीं किस